नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तमिलनाडु के कुल 234 विधानसभा की सीटों के ऊपर जिलेवार सर्वे के माध्यम से सर्वे करके जानेंगे कि अब की बार तमिलनाडु में किसकी बन सकती है सरकार। और दोस्तों आपको बता दें कि अब की बार तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में काफी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में एक नई पार्टी सामने निकल कर आई है जिसका नाम दोस्तों है टीडीपी के, जिसका दोस्तों एक्टर थालापति विजय की जो पार्टी है वो तमिलनाडु में दोस्तों पहली बार चुनाव लड़ रही है, जिसका नाम है दोस्तों टीवीके। और दोस्तों आपको बता दें कि टीवीके पार्टी अभी हाल ही में दोस्तों पार्टी बनी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि थालापति विजय की पार्टी अब की बार तमिलनाडु विधानसभा में कितने विधानसभा की सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि जो 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें किस पार्टी की बन सकती है सरकार। फिलहाल दोस्तों अभी तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, यानी दोस्तों जो डीएमके पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है उसके पास दोस्तों 157 विधानसभा की सीटें हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा की सीटें आते हैं और उसमें जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है 118 विधानसभा की सीटें, यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना हो तो उसे कम से कम 118 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वह पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों तमिलनाडु में अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल में डीएमके और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में दोस्तों तमिलनाडु से 157 विधानसभा की सीटों के साथ अभी फिलहाल में दोस्तों कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तमिलनाडु में। तो दोस्तों आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार तमिलनाडु में किसकी बनने जा रही है सरकार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की। दोस्तों तो तिरुवल्लुर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठबंधन का जो है दोस्तों डीएमके और कांग्रेस गठबंधन है उसके खाते में दोस्तों तिरुवल्लुर जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों अन्य पार्टी जिसमें दोस्तों टीवीके यानी थालापति विजय की पार्टी आती है उसमें दोस्तों इस बार थालापति विजय की पार्टी कोई भी सीटें यहाँ पर तिरुवल्लुर जिले के अंदर से जीतती हुई नजर नहीं आ रही। दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से टीवीके पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है चेन्नई। चेन्नई में कुल 22 विधानसभा की सीटें आती है और इन 22 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भाजपा गठबंधन 8 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 12 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से चेन्नई के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अगर हम अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है कांचीपुरम। कांचीपुरम में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से कांचीपुरम जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर हम अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों कांचीपुरम जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है चेंगलपट। चेंगलपट जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर हम अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार चेंगलपट जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है रानीपेट। रानीपेट जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से रानीपेट जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों अगर हम अन्य पार्टी की बात करें जिसमें थालापति विजय की पार्टी आती है यानी टीवीके, उसके खाते में दोस्तों कोई भी सीटें रानीपेट जिले के अंदर से जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में 2-2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से रानीपेट जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है वेल्लोर। वेल्लोर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दी, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से वेल्लोर जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों अगर हम अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है तिरुपपुर। तिरुपपुर में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों टीवीके पार्टी और जो अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें इस बार तिरुपपुर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार कृष्णागिरी जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है धर्मपुरी। धर्मपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से धर्मपुरी जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार तिरुवन्नामलाई जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों टीवीके यानी अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें यानी दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है विल्लुपुरम। विल्लुपुरम में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 4 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है कलकुरिची में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, वहीं पर अगर हमारे पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है सेलम। सेलम जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती है और इन 11 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 7 विधानसभा की सीटें, वहीं पर अन्य पार्टियों की बात की जाए दोस्तों तो एक अन्य पार्टी 1 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है नमक्कलम। नमक्कलम क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 4 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है ईरोड। ईरोड जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और इन 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 5 विधानसभा की सीटें, वहीं पर अगर हम अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से ईरोड जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम तमिलनाडु के कुल 234 विधानसभा की सीटों में से 104 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों बीजेपी गठबंधन 37 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में अभी तक का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से अब की बार तमिलनाडु राज्य के अंदर से 60 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर हम अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल के खाते में तमिलनाडु राज्य से अब की बार 104 विधानसभा की सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 7 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है तिरुपुर। तिरुपुर जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें, पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है और इन 10 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 5 विधानसभा की सीटें, पर अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस बार कोयम्बटूर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 4 विधानसभा की सीटें। वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है करूर। करूर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें। पर अन्य पार्टी की बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में कुल 9 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 5 विधानसभा की सीटें। वहीं पर अन्य पार्टियों की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है पेरमवलूर। पेरमवलूर में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें। वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है अरिचालूर। अरिचालूर जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन और अन्य दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहने के दोस्तों अरिचालूर जिले में कहीं न कहीं कांग्रेस और डीएमके मिलकर दोस्तों इस बार क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है गुड्डूलूर। गुड्डूलूर में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 9 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें। वहीं पर टीडीपी यानी दोस्तों अन्य पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों टीवी के जिसमें पार्टी है उसके खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है मयिलादुथुरई। मयिलादुथुरई में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, जबकि दोस्तों अन्य दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है नापदपट्टनम। नापदपट्टनम में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है तिरुवरूर। तिरुवरूर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर हम अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है तंजापुर। तंजापुर जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 5 विधानसभा की सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है पुदुकोट्टनाई। पुदुकोट्टनाई जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें। वहीं पर अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है शिवगंगा। शिवगंगा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पार्टी के गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें, जबकि अन्य दल के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है मदुरई। मदुरई जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 8 विधानसभा की सीटें, जबकि अगर हम अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है थेनी जिला। थेनी जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 3 विधानसभा की सीटें। वहीं पर अगर हम अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है विरुधुनगर। विरुधुनगर में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 5 विधानसभा की सीटें। वहीं पर दोस्तों अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला जिला आता है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें। वहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है थूथुकुडी जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 4 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों अन्य दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है तेनकासी जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 4 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है तिरुनहवेली में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों अगर हम अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल का पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु का अगला क्षेत्र आता है कन्याकुमारी जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से कन्याकुमारी जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु के कुल 234 विधानसभा की सीटों के ऊपर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन 82 विधानसभा की सीटें इस बार तमिलनाडु राज्य के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में अभी तक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से अब की बार तमिलनाडु राज्य से 137 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगर अन्य पार्टी की बात करें दोस्तों तो अन्य पार्टी यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु राज्य में अब की बार 15 विधानसभा की सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु में जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है 118 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों इस बार कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से भी दोस्तों 2 गुनी सीटें लेती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों इस एक बार फिर से दोस्तों लगता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है, आपकी बार कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार या फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी सरकार या फिर दोस्तों किसी अन्य पार्टी की बनेगी सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।